हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछले दिन मैंने विनर्स का नाम को ऐड करना भूल गया था मैं, तो इसलिए आज विनर की लिस्ट आपके सामने यह रही और क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ। इसका आंसर आप लोगों को नीचे करना है। अगर आप सही आंसर दोगे तो अगले दिन आपकी वीडियो में नाम आ जाएगा। तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मेरे आप लोगों के लिए ये रहा मेरे तरफ से। आपको बस ये बताना है अभी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, नीचे कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है जो लोकसभा के चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है, उनका नाम आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि अभी झारखंड के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए और जिनका भी क्वेश्चन राइट होगा आंसर, उनको अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन। इंडियन रेलवे रिसीव एन आउटले ऑफ, देखिए इंडियन रेलवे को कितने करोड़ रुपीज़ जो है मिली है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1,37,000 रुपये जो है, करोड़ रुपए जो है मिला हुआ है इंडियन रेलवे को। ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए उससे पहले देखिए क्वेश्चन ये भी आता है ना कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो देखिए निर्मला सीतारामन, ये हुआ। दूसरा कि इंडियन के रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो अश्विनी वैष्णव। और एक और बात, ये हमारे आईटी मिनिस्टर भी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने जो हाल में ही 5 राज्यों की इलेक्शन हुई थी, असेंबली इलेक्शन के लिए कितने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। तो इसका जो राइट आंसर है आप यहाँ से देख सकते हो, ये 15 था। जी हाँ बिल्कुल, 15 स्पेशल ऑब्जर्वर को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया था। क्वेश्चन देखिए ये तो आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अभी के अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूरोपियन एंड विच कंट्री होल्ड सेकेंड वर्चुअल मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। तो यूरोप और किस कंट्री के बीच में जो है मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जो है बातचीत हुई है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या रसिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा यूरोपियन यूनियन का फ्लैग और ये रहा हमारे प्यारे भारत का झंडा। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है सेकेंड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग जो है दोनों के बीच में किया गया है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों कोऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगी एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करेंगे, डील करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बस उस कंट्री का नाम बताना है, देखिए जिसमें कोविड-19 केसेस वहाँ पे बढ़ रहे हैं, फिर भी उन्होंने जो है कोविड-19 के सारे रिस्ट्रिक्शन को क्या किया है, हटा दिया है। तो देखिए उनका नाम क्या है, फ्रांस है, टर्की है, डेनमार्क है या लिथुआनिया है। तो देखिए एक और मैं बात बता दूं, क्वेश्चन इसका तो आंसर फिलहाल मैं बताऊंगा ही, वो डेनमार्क है, लेकिन कुछ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। देखिए हाल में ना तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की रख लिया है, याद रखिएगा, तुर्की ने अपना नाम को क्या है, बदल लिया है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। आप एक बात और याद ऐड कर लीजिए, तुर्की की कैपिटल क्या है ये आप याद कर लो, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है वो याद कर लो, करेंसी क्या है वो याद कर लो। जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं और दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, प्लीज़ तुर्की का कैपिटल जो है नीचे कमेंट करके लिख दीजिए, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के लिख दीजिए। तीसरा करेंसी क्या है, लीरा, मैंने बता दिया, आप लिख दो फिर भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देख लीजिए डेनमार्क जो है पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शन को हटाने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप एपीएस की तैयारी आर्मी पब्लिक स्कूल में अपनी एक सीट कंफर्म करना चाहते हो, सीएसबी में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो यहाँ से देख लीजिए आप 100 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेस कर सकते हो और मेरे हैंड रिटन नोट्स, पूरे हैंड रिटन नोट्स आप जो है 699 में ये एक्वायर कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स, और इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिसेंटली हाउ मेनी बांग्लादेशी क्रिकेटर इन द फाइनल लिस्ट ऑफ IPL 2022 मेगा ऑक्शन। देखिए ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, बट क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए IPL में
एक और वीडियो जिनको आईपीएल की चाहिए होगी सेपरेटेड वीडियो, वो मैं नीचे बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके सिर्फ लिख देना आईपीएल 2022, तो मैं अगर 20-25 लोगों का कमेंट भी आ गया तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा आईपीएल 2022 पे, कि आईपीएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आईपीएल का विनर कौन था इस बार का 2022 का, रनर अप कौन रहा था उसका नाम बताना है आपको, और जिस टीम ने आईपीएल को जीता है उसके कैप्टन का नाम क्या था, सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर कौन था, सबसे ज़्यादा रन गेटर कौन था। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं सब जो है गुजरात टाइटंस ने इसे जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री बीट चाइना 2-0 टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स एशिया कप हॉकी। तो देखिए प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए, इंडिया ने बिल्कुल चाइना को हरा कर ये जो है कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल ही जीता, बट जीता हम लोगों ने चाइना को हराया, दैट इज़ वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट अलाउड स्कूल्स टू रीओपन फ्रॉम February 23। इनवैलिड क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं 6 महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ा रहा हूँ तो उस समय लॉकडाउन थोड़ी रिस्ट्रिक्शन तो थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बस ये बताना है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने इम्पोज कर दिया है 30% मैसिव, आई रिपीट ये मैसिव टैक्स है जो कि डिजिटल एसेट्स पे लगाया गया है। तो देखिए ये फिर भी बोलते हैं ना हम लोग ही हैं, इंडिया ने ही जो है 30% क्रिप्टो जो करेंसी है, अगर आप प्रॉफिट कमाते हो 30% आपको जो है टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लॉस में जाते हो गवर्नमेंट आपको कोई भी सब्सिडी नहीं देगी। आई रिपीट देयर इज नो सब्सिडी ऑन लॉसेस, इफ़ यू गेन समथिंग देन यू हैव टू पे टैक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल में ही जो रिसेंटली विच कंट्री विल इंक्रीज साइज ऑफ मिलिट्री बाय 1 लाख, 1 लाख लोगों की ये वृद्धि करने वाला है, रसिया, चाइना, यूक्रेन या फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा यूक्रेन, आपको पता ही है, और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने कहा कि ये अपने मिलिट्री को क्या करेंगे और एक्सपेंड करेंगे और बढ़ाएंगे ताकि हम लोग जो है रसिया के द्वारा जो भी अटैक किया गया है उससे हम लोग बच सकें। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल में ही रिसेंटली विच कंट्रीज पार्लियामेंट अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन चाइना। ह्यूमन राइट्स जो है चाइना में उसके ऊपर जो है मानवाधिकार, देखिए ये ऐसा काम ना सिर्फ यूएसए ही कर सकता है, याद रखिएगा, ये दूसरे के काम में दूसरे के गांव में जाकर पंचायती ये करता ही है, तो यूएसए ही होना चाहिए। बट एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, इस बार ठेका लिया है जापान ने क्या किया है, रेजोल्यूशन पास किया कि चाइना में जो है राइट्स जो है ह्यूमिलेट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। देखिए एक्चुअली जापान ऐसा क्यों करता है, जापान तो बड़ा सौम्य देश है, अपने काम से काम रखने वाला, लेकिन देखिए जापान के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि जापान के बहुत सारे आइलैंड हैं जिस पे रसिया बोलता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। एक्चुअली रसिया, ये जो चाइना है इसका हर कंट्री के साथ ये पंगा है, इंडिया के साथ भी, साथ में जापान के साथ भी, ताइवान के साथ भी। एक्चुअली चाइना वाले का पेट भरता नहीं है तो जापान के साथ भी इस तरह की बर्ताव को कर रहे हैं, जिसलिए जापान भी जो है अटैक रहता है। यूएसए देखिए ऐसे 9 में ना 9 टाइम आप जो है दे सकते हो आंसर कि यूएसए ही होगा, यूएसए ही ऐसे काम करता है, लेकिन इस बार जापान है तो फिलहाल आप राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि ख़त्म हो चुका है। आगे भी आपको जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती रहेगी, प्लेलिस्ट से जाकर और भी वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हो। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।